नमस्कार, मैं नीतू चौहान। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि खबरनामा हरियाणा जो है लगातार वार्ड के अंदर पहुंच रहा है, लोगों की समस्याओं को जान रहा है और साथ ही चुनाव को लेकर जो है समीकरण भी कर रहा है। तो अभी खबरनामा हरियाणा पहुंचा है कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में। तो आइए आपको यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं और यहाँ की समस्याओं से भी आप सभी लोगों को अवगत कराते हैं कि लोग किस तरह से रह रहे हैं और कैसे इन परेशानियों को झेल रहे हैं, और साथ ही जानते हैं कि इस बार किसका पलड़ा जो है वो सबसे ज्यादा भारी रहेगा। कुरुक्षेत्र का विधायक इस बार कौन बनने वाला है, जनता किसको अपना विधायक चुनना चाहती है, किसको अपना वोट देना चाहती है। तो आइए जानते हैं कि उन्हें कैसा सरकार और कैसा विधायक चाहिए। क्या नाम है सर? जसवंत सिंह। सर, चुनाव आ रहे तो कैसा विधायक और सरकार की मांग? विधायक तो बढ़िया नहीं है और अब की बार भी गलत आदमी को टिकट दिया। विधायक बदलना चाहिए था। क्यों बदलना क्यों चाहिए? इतने साल से सरकार ये करे, सरकार विकास है ही नहीं है। विकास कहाँ है? कहाँ विकास? सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी गंदा रहा है ना, इनमें सब पाइपों में पानी गंदा हुआ है। तो कहीं ना इस बार विपक्ष की टक्कर भी देखने को मिल रही है। टक्कर तो बढ़िया है, टक्कर के लिए बढ़िया आदमी है। ये आदमी बहुत बढ़िया है। मतलब अशोक अरोड़ा को, अशोक अरोड़ा को वोट ही देंगे। अशोक अरोड़ा को ही देंगे। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। महेंद्र सिंह। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हो? विधायक तो ठीक है जी, वैसे बाकी काम कुम जो ठीक है, अच्छे काम किए हैं। जो हमारा एमसी है बढ़िया आदमी है, उसके कहने पे काम करते हैं विधायक। बाकी कुछ काम बन गए हैं, कुछ रह रहे हैं अभी। कार्य है तो सड़कें कुछ तो बन गई, कुछ दो चार रह भी रही हैं। तो क्या भाजपा के कार्यकाल से खुश हो आप? नहीं, हाँ ठीक है जी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। इस बार किसका चेहरा ऊपर की? विधायक ऐसा होना चाहिए जो अपने हलके का अच्छे से विकास करे और जो भी हमारी सड़कें हैं, लाइट है, उनकी अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाए। तो अगर आपके वार्ड की बात करें तो वार्ड में कोई समस्या तो नहीं है, कोई विकास कार्य? वार्ड में समस्या ही समस्या है मैडम। 5-6 साल से हमारा 50 फुटा रोड टूटा पड़ा है, उसको बनाने का कोई नाम लेता। जाओ कि से पूछो तो कहते हैं 2 बार ग्रांट आ चुकी है, 3 बार आ चुकी है, अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं तो है। आपको क्या लगता है इन समस्याओं को देखकर कैसी सरकार या विधायक का चुनाव इस बार होना चाहिए? नहीं, विधायक तो चलो जो भी आए, समस्या तो आम आदमी की जो समस्या दूर होनी चाहिए। वैसे तो किसी से किसी से क्या आपत्ति है, बस मेन यही है भी कोई सड़क टूटी हुई है उसको बना दें। आम आदमी की प्रॉब्लम होती है और तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। इस बार ऊपर की तरफ देखना चाहते हो शहर के लिए? जो भी चेहरा है मैम, सारे ठीक हैं, सब बढ़िया हैं, लेकिन वही बात है, कोई आए तो कम से कम अपना शहर सोच के काम करे, शहर का विकास के कार्य करे। सर, चुनाव आ रहे, कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं? ऐसा है, जो सरकार हमारे हरियाणा में लास्ट 10 ईयर से रही है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सरकार रही है। इस सरकार के अंदर बिना पर्ची और बिना खर्ची के एक गरीब आदमी का बच्चा भी सरकारी नौकरी पे, जो कभी सोच भी नहीं सकता था, वो परिवार, वो बच्चा भी सरकारी नौकरी के ऊपर लगा है। और ऐसे बहुत सी है। पहले क्या था, सिर्फ एक कास्ट के बच्चे ही सरकारी नौकरी के लिए पैदा होते थे। बोला भी जाता था, ऐसे बहुत से मुख्यमंत्री हैं जो ये बोलते थे अगर आपको सरकारी नौकरी पे जाना है तो आपको जाटनी के पेट से पैदा होना पड़ेगा, फिर आप सरकारी नौकरी पे जा सकते हो। लेकिन इस सरकार ने वो सारे समीकरण चेंज कर दिए। अब क्या है कि एक गरीब परिवार का बच्चा भी तैयारी करके ये सोच सकता है कि हाँ हम लग सकते हैं, हमारे को जॉब मिल सकती है, वो फैसिलिटी सरकार में। विपक्ष जो इन चीज़ों का दावा करता है कि भाजपा के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार और गरीबों को कोई सुविधा जो है उपलब्ध नहीं हो पाई। तो आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हो? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि बहुत से मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ पर्सनली। मैं अपने बहुत से लोगों से मिलता हूँ जिन लोगों की समस्याएं भी देखी हैं और जिन लोगों को रोज़गार भी देखा है और जिन लोगों का हमने ये भी देखा है कि हाँ भी उनको सरकारी नौकरी मिली है और बिना किसी पर्ची और बिना किसी खर्ची के मिली है। पहले क्या होता था कि जैसे अगर रोज़गार मिल रहा है या फिर नौकरियाँ मिल रही है, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को ही नौकरियाँ मिलती थी, पूरे हरियाणा को नौकरियाँ नहीं मिलती थी। अब तो पूरे हरियाणा से कहीं भी बच्चा उसको नौकरी मिल रही है, उस मेरिट बेस पर नौकरी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो विपक्ष और पक्ष में आपस में टक्कर जो है वो जबरदस्त दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है? हाँ, टक्कर तो बिल्कुल रहेगी। अब की बार टक्कर ये रहेगी, कुछ पब्लिक का एक नजरिया हो जाता है, पब्लिक चाहती है कि कुछ चेंज हो, पब्लिक चाहती है कुछ चेंज हो, लेकिन काम हो रहे हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि वार्ड में काफ़ी समस्याएं भी आ रही है। तो आपके वार्ड क्या कहता है, हालात क्या कहते हैं, क्या हाल है? मैडम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। दरअसल हमारा जो वार्ड है ये कुरुक्षेत्र का नहीं, हरियाणा का नंबर 1 वार्ड है। हमारे वार्ड के अंदर जो हमारे एमसी साहब हैं, हमारे एमसी साहब के साथ में क्या हुआ कि इनका कंपटीशन इनके फादर साहब के साथ में हुआ है। इनके फादर साहब अब नहीं रहे,
लेकिन इतने ही ब्रिलियंट आदमी थे कि जो भी कमिटमेंट की, जो भी काम किया, उनको सिर्फ एक बार बोलना पड़ता था और वो काम हो जाता था। दूसरी बार कोई भी उनके बारे में नहीं जाता था। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हरियाणा में नंबर 1 अगर कोई एमसी सबसे ज़्यादा वोट डिफरेंस के साथ में जीतता है तो वो हमारे वार्ड से ही जीतते हैं, कि इनके सामने कोई दूसरा खड़ा भी नहीं होता। अब वही एमसी साहब है जो हमारी ये गली है, आप इसको देख लीजिए, ये ऐसी थी जैसे कि आपका खेत में जाने का रास्ता होता है, बड़ी पक्की गली है, कच्चे रास्ते से, यानी कि यहाँ बड़ी जल्दी काम की। एक एमसी साहब के फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि कोई काम कराने वाला हो आप अपनी फीडबैक दो, कोई किसी भी तरह का। कोई भी एमसी किसी भी एरिया में पूछता नहीं है, लोगों को जाके बताना पड़ता है। उल्टा ये हमारे एमसी तो पूछते हैं। तो क्या भाजपा के इतने साल के कार्यकाल से आप खुश हो, संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल मैम। तो अभी किसका चेहरा सबसे ऊपर की लिस्ट में आप देखना चाहते हैं? क्योंकि विपक्ष जो है इस बार बड़ा टक्कर का मुकाबला भाजपा और मैम, कांग्रेस भाजपा मतलब हमारे लिए मोदी, हमारी जो वोट जाती है वो मोदी को जाती है, और मोदी से हम लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट तो हैं। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? इस बार जो है भाजपा को टक्कर देने के लिए गठबंधन को साथ लेके चल रहे हैं। मैम, हम मोदी को वोट दे रहे हैं, दरअसल हम भाजपा को भी वोट नहीं दे रहे, मोदी को वोट दे रहे हैं। और मोदी तभी काम कर पाएंगे, मोदी जी तभी काम कर पाएंगे जब उनके आगे सरकार यहाँ पर होगी। जी जी, तो जब उनकी सरकार होगी तो नेचुरली सी बात है कि यहाँ पर काम भी होगा, विकास भी होगा। धन्यवाद। आ रहे तो कैसा विधायक और सरकार की मांग इस बार? देखो, सरकार तो मैडम भाजपा की सही है, और तो वो नहीं है ना। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की टक्कर इस बार अच्छी देखी। तो हाँ, टक्कर तो देखो हर चीज़ में लहर तो है ही है, कांग्रेस की भी है, भाजपा की भी है, देखो सब चीज़ की लहर। क्या लगता है आपको फिर इस बार? देखो आएगी तो भाजपा ही, तो देखो तो है ही है। आप मतलब आप भाजपा के पूरे हाँ जी, हाँ जी, कार्यकाल हाँ से जी, खुश हो? हाँ जी, भाजपा के नाम से। ठीक ठीक। गुप्ता। सर, चुनाव आ रहे तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आपको? सरकार बीजेपी। बीजेपी। तो क्या बीजेपी के कार्यकाल से खुश हो? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस बार चेहरा किसका देखना पसंद करोगे? चेहरा तो बीजेपी का ही देखना चाहते हैं, सुबह सुधा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में इस बार अच्छी खासी हाँ, टक्कर देगा। पूरी है। तो क्या लगता है इस बार? कुछ नहीं कह सकते, वैसे चांस उनके भी, अरोड़ा जी के भी हैं, उनके भी पूरी छवि है। ऐसी बात नहीं है कि ये सुधा जी को ऊपर टक्कर देंगे, फिर ऐसे टक्कर काफ़ी है। आपकी बार ना चुनाव पूरा मजे वाला है। मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा है। हाँ, ये जरूर है, ये जरूर। श्याम सुंदर। सर, क्या बताएंगे, चुनाव आ रहे तो कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हो आप? हाँ जी, अच्छी सरकार हो, विधायक भी अच्छा हो, जो विकास कार्य पूरे जोर शोर में करे। तो आपके वार्ड में कार्य अच्छे हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। तो इस बार किसका चेहरा ऊपर देखोगे? चेहरा, हाँ जी, किसका चेहरा ऊपर देखोगे? चेहरा जो अच्छा हुआ उसी को देखना चाहेंगे जी। ठीक है सर। सर, धर्मेंद्र। सर, चुनाव आ रहे तो कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हो? बस यही है जी, अपना बढ़िया सरकार आ जाए, मतलब बढ़िया आदमी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अभी तक शिकायत तो है नहीं कोई। मतलब भाजपा के कार्यकाल से खुश हो? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल खुश तो है आगे जी। चेहरा किसका देखना चाहते हो? क्योंकि भाजपा। विपक्ष और विपक्ष में बड़ी टक्कर इस बार हाँ जी, देखने को मिल भाजपा रही का ही है जी। भाजपा। हाँ जी, भाजपा का ही है। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसे विधायक और सरकार की मांग करते हो? भाई अच्छा विधायक हो, काम करने वाला वो जो कांग्रेस का है, कांग्रेस को देंगे अब के बार वोट। कांग्रेस को क्यों दोगे? क्योंकि भाजपा का इतने साल वो का वो कार्यकाल रहा। 10 साल से काम ये कर रहे हैं, क्या आपके सामने है? क्या समस्या क्या है? ये समस्या देख, खड्डे पड़े हैं, सड़कें पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, पानी खड़ा है। तो किसका चेहरा इस बार ऊपर देखना चाहते हो? कांग्रेस का। की मांग करते हो आप? बस जो सबके लिए अच्छा करे जी, देश की में काम हो। तो क्या भाजपा का जो कार्यकाल चल रहा है उससे खुश हो आप? नहीं, अब की बार हरियाणा में चेंज होएगा जी। क्या क्यों लगता है आपको चेंज होएगा? 10 साल हो गए जी। 10 साल हाँ, टाइमिंग गई। बिल्कुल। काम भी होने चाहिए ना, चेंज भी होना चाहिए, अगला भी आएगा वो भी काम करेगा। तो नहीं, कुरुक्षेत्र की बात करें, विकास कार्यों के दावे को लेकर भी बात करी गई थी। बस कह तो रहे हैं जी, दावे फैली हैं सारे। तो आपको इस बार क्या लगता है कि जैसे विपक्ष कांग्रेस आएगी जी, कांग्रेस खुली। तो चेहरा किसका देखोगे फिर कांग्रेस से? कांग्रेस का भी अशोक अरोड़ा जी हैं, बिल्कुल। चुनाव आ रहे हो तो कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हो? बस कोई काम करने वाला अच्छा बढ़िया विधायक चाहिए जी। तो जो भाजपा 10 साल से काबी जाए तो आपको लगता है कि शहर में विकास कार्य हो? विकास इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था जी, कुछ नहीं। मतलब कैसा होना चाहिए था? क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हो इस बार? बदलाव होगा जी, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष की टक्कर देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है, इंटरेस्टिंग हो रहा है इस बार? हाँ जी, बिल्कुल है। तो किसका चेहरा देखोगे इस बार? 100 करोड़ का ही आएगा जी यहाँ तो, कांग्रेस का। धन्यवाद।